माता का हमारे से अधिक दूध का जो है को संभालने के लिए चले गए। बस इनका लाल लाल ओंठ जो है फड़कने लगा। बस पास में ही पड़े हुए लोढ़े को उठाया और दही के मटके पर मार दिया, छोड़ दिया। और उधर जो दूध गर्म हो रहा था पद्मगंधा गाय का, उसको संभाल करके माँ यशोदा जी ने देखा तो मटका टुकड़े टुकड़े फूटा पड़ा हुआ है। माँ यशोदा समझ गए कि ये कृष्ण की ही करतूत है। माँ यशोदा कृष्ण को ढूंढने लगी। इधर कृष्ण एक हुए ऊपर पर बैठे हुए और माखन खा रहे हैं और बंदरों को साथ में बांट रहे हैं। माँ यशोदा ने हाथ में छड़ी लिया और बढ़ी कन्हैया की ओर। जब कन्हैया ने देखा कि माँ लेकर के डंडा मेरे ही तरफ आ रही हैं, तो झट ऊपर से कूद करके और भागे। माँ यशोदा तवड़ी पकड़ने के लिए केवल एक ही हाथ आगे भाग रहे हैं, फिर भी पकड़ नहीं पाती। जो योगीश्वरों के ईश्वर हैं वे क्रोध में कैसे पकड़े आ सकते हैं। फिर भी जानबूझ करके और माँ यशोदा के हाथ में आ गए। बस एक रस्सी लिया हाथ में। तददाम बध्यमानस्य स्वार्वकस्य कृतागसा द्वे अंगुलो नम भूतेन संदधे अनस्य गोपिका। जब माँ यशोदा अपने नटखट लाडले को बांधने लगी तो 2 अंगुल की रस्सी जो है छोटी पड़ गई। अब दूसरी रस्सी जोड़ी तो फिर दो अंगुर छोट, फिर तीसरी जोड़ी तो फिर 2 अंगुर छोट। बार बार रस्सी को जोड़ती गई और बार बार 2 अंगुल की रस्सी जो है छोटी पड़ जाती है। इस लीला को देख करके गोपिकाएं आपस में हंसती हैं और भगवान ने सोचा कि रजोगुण सतोगुण तमोगुण, और रजोगुण सतोगुण से तो बांध सकती हो लेकिन तमोगुण से नहीं। 2 अंगुल छोट पड़ती है कि रजोगुण और सतोगुण अपनाओ और तमोगुण को निकालो, तब तो बांध पाओगी, अन्यथा नहीं। इधर भगवान कृष्ण ने फिर देखा कि माँ पसीने से जो है लथपथ हो गई, थक गई हैं, तो स्वयं बंधन में आ गए। तो कृष्ण को बांध करके माँ यशोदा तो दूसरे काम धंधों में उलझ गई। अब उखल में बंधे हुए श्याम सुंदर भगवान उन दोनों वृक्षों के पास में उखल को घसीटते हुए पहुंचे जहां कमलार्जुन के दोनों वृक्ष लगे हुए हैं। भगवान वृंदावन में बंधे हुए, खुद बंधन में बंधे हुए, खुद बंधन में बंधे हुए और प्रणाम भगवन ने तत्यो सापस्य कारणम यत्तदधिगृहीतम कर्म येन वा देवर्षतमा। कहा भगवान कृपा करके बताइए कि नल कुंवर मणिगिरी हो और ये दोनों कुबेर के पुत्र थे, और ये कौन सा कर्म किया जिससे जो है इनको शाप मिला। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि नल कुंवर मणिग्रीव ये दोनों लड़के जो है कुबेर के पुत्र थे, और दूसरे इनकी गिनती हो गई रुद्र भगवान के अनुचरों में। इससे इनका घमंड बहुत बढ़ गया। एक दिन ये दोनों मंदाकिनी के तट पर जो है कैलाश के रमणीय उपवन वन में वावड़ी मदरा पी करके और स्त्रियों के साथ जल भीतर में जो है जल के भीतर त्रा त्रा के जल क्रीड़ा जो है कर रहे थे कि उधर से देवर्षि नारद जी आ पहुंचे। और नारद जी ने देखा कि नग्न अवस्था में ये जल के अंदर स्त्रियों के साथ मत वाले हो रहे हैं। इधर नारद जी को देख करके स्त्रियां तो लजा करके झट अपने कपड़ों को पहन करके और खड़ी हो गई। और नारद जी वहां आकर के कहा कि लोकपाल कुबेर के पुत्र होने पर भी तुम अचेत हो रहे हो और तुमको ये पता नहीं कि बिल्कुल नंग धड़ंग हैं, इसलिए तुम दोनों वृक्ष हो जाओ, जिससे ऐसा अभिमान फिर तुम न कर पाओ और मेरी कृपा से भगवान की स्मृति में बनी रहेगी, जिससे ऐसा और देवताओं के 100 वर्ष बीतने पर तुम्हें भगवान कृष्ण का जो है सानिध्य जब प्राप्त होगा तब अपने लोक को चले आएंगे। देवर्षि नारद जी इस प्रकार कह करके और नर नारायण के आश्रम में चले गए और नल कुंवर मणिग्रीव दोनों एक वृक्ष अर्जुन वृक्ष हो गए, अर्जुन के नाम से जो है विख्यात हुए। अब भगवान
भक्त देवर्षि नारद के वचनों को सत्य करने के लिए उखल को घसीटते हुए और ले जाकर के दोनों वृक्षों के बीच से निकल गए और उखल को फंसा दिया। फिर वृक्ष जो ही धीरे से झटका दिया कि दोनों वृक्ष यमलार्जुन के धमाके की आवाज करते हुए और गिर पड़े। उन दोनों वृक्षों में अग्नि के समान दिव्य पुरुष जो है निकले। फिर भगवान श्री कृष्ण चरणों में सिर नवाए करके और उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके बारंबार स्तुति किया कि कृष्ण कृष्ण महायोगिस्त्वमादय पुरुषा परा व्यक्ता व्यक्तमिदं विश्वम रूपम ते ब्रह्मणा विदु। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर की स्तुति करके बार बार उन्हें प्रणाम किया और उत्तरेश्वर की आज्ञा प्राप्त करके उन दोनों ने जो है उत्तर की दिशा की यात्रा किया। इधर वृक्षों के गिरने से भयंकर शब्द हुआ और जिससे नंद बाबा आज गोपों ने सुन करके बड़ी चिंता हुई और सब भयभीत होकर वृक्ष के पास में आए। वहां देखा कि दोनों वृक्ष जड़ से उखड़ करके और पड़े हुए और मेरा प्राणों से प्यारा बालक उखल में बंधा हुआ और घसीटता हुआ जा रहा है। तो नंद बाबा दौड़ करके रस्सी को खोला और कन्हैया को गले से लगाया और मन में बार बार चिंता करते हुए वृक्ष को गिरने में कन्हैया मेरा कैसे बच गया, यही मन में विचार करते हुए और घर को चले आए। गोप वृद्धा महोदितान न भूये बृहध्वनि नंदा दया समागम्य ब्रज कार्यम मंत्रयन। जब नंद बाबा आज बूढ़े गोपों ने देखा कि महावन में बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं तो आपस में सभी लोग विचार करने लगे। सभी गोपों में इसके एक गोप का नाम था उपनंद। उपनंद अवस्था में तो बूढ़े थे और ज्ञानी भी थे, कब कौन सा काम करना चाहिए ये जानते थे। उन्होंने कहा कि यहाँ बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं, ये बच्चों के लिए अनिष्टकारी हैं और इसलिए अगर गोकुल का भला चाहते हो तो यहाँ से निकल चलना चाहिए, क्योंकि नंदराय का लड़का श्री कृष्ण काल रूपिणी पूतना से बचा, दैत्य वंडर बनकर आकाश में उड़ा ले गया, यमरार्जुन वृक्ष के गिरने से बचा, फिर देवसरों की कृपा से देवसरों की कृपा से इसे लिए अब यहाँ कोई अनिष्ट बच्चों के लिए हो जाए तो उससे पहले हम लोगों को यहाँ से जो है निकल चलना चाहिए। सभी गोप बोले कि कहाँ चला जाए, तो बताया कि वनम वृंदावनम नाम पश्चिम नौकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रितृणवीरुधम। वृंदावन नामक जो है वन है, वृंदावन नामक एक वन है, वहां बड़ा ही पवित्र पर्वत घास हरी हरी वनस्पतियां और हमारे पशुओं के लिए बड़े ही हितकारी हैं। अगर आप लोगों को ये बात मेरी जचे तो वहां के लिए आज ही प्रस्थान कर देना चाहिए। बस सभी लोगों के मन में ये जच गई कि बस सभी लोग ने अपनी अपनी किया और सभी सामग्री को छकड़ों पर लाद करके और वृंदावन में जो है पहुंच गए। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिना निचा वीक्षयासीदुत्तमा प्रीति राम माधोयोर। अब वहां वृंदावन का हरा हरा अत्यंत मनोहर और गोवर्धन पर्वत यमुना नदी के सुंदर पुलों को देख करके भगवान श्री कृष्ण और बलराम का हृदय में बड़ा स्नेह हुआ और ऐसे वृंदावन में पहुंच करके सभी का बड़ा हर्ष उल्लास हुआ। वहां सभी गोप अपने गवों को जो है चराने लगी। माँ यशोदा अब जब चराने लगी तो कृष्ण ने माँ यशोदा से कहा कि माँ अपनी गाय को चराने के लिए मैं भी जाऊंगा। माँ यशोदा रोक रहे हैं, कृष्ण मान नहीं रहे, कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चरी हूँ।
प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की। कहा कि मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, प्रात होत पल के संग हूँ, तेरे कहे न नहीं, तेरे कहे न नहीं हूँ, मैं अपनी सब गाय चरे हूँ। कहा बेटा अभी तुम डर जाओगे, अभी छोटे हो, बड़े हो जाना फिर जाना। कृष्ण ने कहा नहीं, सुनिए माँ, अरे बाल बाल गायन के भीतर कहूँ डर नहीं लागत, बाल बाल गायन के भीतर कहूँ डर नहीं लागत। आज न सौंग तुआई और आज न सोवा नंद तुहाई, रैन राम जागत मैं अपनी सब गाय चरे हूँ। कहा आज मैं सोऊंगा नहीं, जागता रहूंगा, क्योंकि सोता रह जाता हूँ सभी लोग गाय चराने के लिए चले जाते हैं। सुनिए माँ, और ग्वाल सब गाय चर रही हैं, मैं घर बैठे रही हूँ। जब कृष्ण ने इस प्रकार से हट किया तो माँ यशोदा ने कहा बेटा, अरे सूर्य श्याम तुम सोए रहो अब, और प्रात जान मैं दे हूँ, मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, मैं अपनी सब गाय चरे हूँ। कहा कि सूर्य श्याम अब सोए रहो, रात जान मैं दे हूँ। माँ यशोदा ने कहा बेटा सो जाओ, सुबह चले जाना, नहीं रोकूंगी। जैसे सुबह हुआ कि तुरंत आ करके भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा से कहा कि माँ मुझे भी माखन रोटी बांध कर दो, मैं भी गाय चराने के लिए जाऊंगा। जब माँ यशोदा ने देखा कि कृष्ण अपने हट पर ठना डटा हुआ मानने वाला नहीं, तो थोड़ा सा डरवाया, कहा बेटा वहां बड़े बड़े हाउ लगते हैं, मत जाओ। बताया कि लाल रे पन्हाऊ लागे, लाल रे पन्हाऊ लागे, वे बनहुआ रूप नरेखा, देखी सभय डरी भागे, लाल रे बनहाऊ लागे, लाल रे बन। कहा वह के कोनो रूप रेखा ना है, आप तो वैसे छोड़ के क्या उठा लेके चला जाते है। तो कृष्ण क्या कहते हैं, हे माई हम हूँ देखब बन हाऊ, हे माई हम हूँ देखब बन हाऊ। मथुरा नगरिया जन्म लिहो हम, जहाँ कंस के गाँव, मथुरा नगरिया जन्म लिहो हम, जहाँ कंस के गाँव। और आधी रात जमुना जला उतरना, और तब हुन देखा बना, माई हम हूँ देख
और कालकूट विष लगा पूतना आई तुम्हारे गाँव। कालकूट विष लगा पूतना आई तुम्हारे गाँव। दूध पियत उनाहु निवारा और तब हूँ न जखा बनाऊं। माई हम जखब बनाऊ, हे माई हम जखब बनाऊ। जब माँ सुरा आगे कृष्ण मानने वाला नहीं तो माँ का रोटी बांध करके दे दिया और सभी बालकों के साथ में कर दिया और समझाया कि जैसे कृष्ण को ले जा रहे हो वैसे साथ में लेकर के आना। अविदूरे ब्रजम भुवासा गोपाल द्वारिके चार्यामास तुरत्सान नाना क्रीड़ा परीक्षितो। अब श्याम और बलराम जो है गोपों के साथ में गौओं को चराने के लिए जाते हैं और घरों से नाना प्रकार के खेल की सामग्री ले जाते हैं और वहां बालकों के साथ में खेल करते हैं। एक दिन श्याम और बलराम जो है अपनी सखाओं के साथ में गौएं चरा रहे थे कि कृष्ण को मारने के लिए से जो है कंस का भेजा हुआ वत्सासुर बछड़े का रूप बना करके आ गया। वहां बार बार पूंछ उठा करके और बछड़ों के बीच में दौड़ने लगा। तुरंत कृष्ण बलराम जी को इशारा किया और चल पड़े। भगवान श्री कृष्ण आकर के दत्त बछड़े को साथ में लपक करके पीछे के पैरों को पकड़ा, घुमा करके कपित के वृक्ष के ऊपर पटक दिया। ये देख करके ग्वाल बालों में खुशी का ठिकाना ना रहा। सभी ग्वाल बाल आश्चर्यचकित होकर के और कन्हैया की जय करने लगे। एक दिन स्वाम स्वाम वत कुलम कुलम सर्वे पाए इसियंत एकदा गत्वा जलासभ्यायासम पाय इत्वापपुर जलम। सभी ग्वाल बाल अपने गाय बछड़े पाने के लिए जलाशय के तट पर पहुंचे। वहां पहले ही कंस का भेजा हुआ बकासुर घाट पर बड़ा भयंकर बगुले का रूप बना करके बैठा हुआ। जब कृष्ण जल को पीने आवेंगे तो हम उन्हें जो है निगल जाएंगे। इधर ग्वाल बालों ने गाय बछड़ों को पानी पिलाया, फिर स्वयं जल पिया। जब कृष्ण जल पीने को गए तो वो कृष्ण को झट दौड़ करके पकड़ और निगल लिया। जब ग्वाल बालों ने देखा कि ये बड़ा भारी बगुला कृष्ण को निगल गया तो बेहोश होकर के और जमीन पर गिर पड़े। इधर भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर को गर्म किया जिससे उसका तालु जो है जलने लगा, जिससे वो झट कृष्ण को उगल दिया। बस तुरंत भक्तवत्सल भगवान उसके चोंच को पकड़ा और फाड़ दिया। दौड़ते हुए ग्वाल बालों के बीच में आ गए। सभी ग्वाल बालों ने श्री कृष्ण को गले से लगाया और घर के लिए जो है चल पड़े। जब सभी ग्वाल बाल ने कहा कि जब से तुम गाय चराने के लिए आने लगे हो तब से कोई ना कोई घटना होती ही रहती है। आज चल के सारी बात तुम्हारा सौदा को मैं बताऊंगा। कन्हैया ने कहा नहीं, माँ से मत बताना नहीं तो मुझे आने नहीं देंगी। कहा कुछ नहीं आज बताएंगे। दौड़ करके आए बलराम जी ने कहा माँ जसुमती मैया खोल के मरिया लालन आए देव चराए। वृंदावन में गाय चराई भांति भांति के कंस बकासुर को भेजवाई, पकड़ कृष्ण को चोंच दबाई। जैसे कहा कि
प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की। जैसे बताया कि कृष्ण का कंस का भेजा हुआ बकासुर आकर और कृष्ण को अपने चोंच में दबा लिया। बड़े जोर से घबराई। कहा फिर क्या हुआ बेटा बताओ। तो बताया कि पकड़ी चोंच धारी धरनी पे पटका नीतियों नसाए जसुमती मैया बोलते मैया लागल आए देव फिर मां सोदा इनको अपने गले से लगाया। कहा था कराने मत जाओ। किरण ने कहा तो क्या हुआ। वो आया मैंने उसको मार दिया। इस प्रकार से बकासुर का जो है उद्धार हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि एक दिन श्याम सुंदर खेल खेलने के लिए अनेक प्रकार के सामान घर से ले गए थे और वहां जाकर के कृष्ण और बलराम आज सभी बालक इकट्ठा हुए और आपस में विचार करने लगे कि कौन सा खेल खेला जाए। तो सभी बालकों ने कहा कि आज आंख में चौनी खेला जाएगा। उसी बीच कंस का भेजा हुआ आघासुर दैत्य अधम का और उसने बड़ा भारी एक अजगर का रूप बना करके और बैठ गया। कहा है कि धरा धरोष्टो जलदो तरोष्टो दर्याननांतो गिरिशृंग दृष्टा ध्वांतांतराशो वितता धुजीवा पुरसान लस्वा सदवे चणोड़ा। उसका नीचे का ऊँट जो है